लक्षण फील नहीं हो रहे हैं, कहीं आपको भी स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, तो जी हाँ, यदि ऐसा है, इनमें से कुछ भी लक्षण आपको अपनी बॉडी में फील हो रहे हैं तो हो जाइए आप जागरूक, सचेत हो जाइए। कहीं आपका ब्लड इम्प्योर तो नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, ये ब्लड ही है जो हमारे शरीर के ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, पोषण तत्वों को हमारी बॉडी के पूरे एक एक अंग में पहुंचाता है। और यही वो ब्लड है, यदि वो इम्प्योर हो जाए तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं बात करूंगी कि ब्लड की इम्प्योरिटी क्या होती है, ब्लड की इम्प्योरिटी को कैसे दूर करें, क्या उसके लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं और क्या को बहुत ही आसानी से हम ब्लड की इम्प्योरिटी को अपनी बॉडी में से खत्म कर सकते हैं। तो क्या होता है अशुद्ध रक्त, यानी कि इम्प्योर ब्लड क्या होता है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन भरपूर होती है वो ब्लड शुद्ध होता है, प्योर होता है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है। और यही ब्लड जब हमारे शरीर में फ्लो करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। यदि ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ रही है, ब्लड शुद्ध नहीं है, तो बॉडी दोस्त भी है जो हमें समय समय पर सचेत करती है लक्षणों के माध्यम से कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, शरीर में कुछ इम्प्योरिटी फैल रही है। यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हैं, रैशेस हैं और उसकी त्वचा में खुजली है, उसको जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, सर में दर्द होता है, तो जी हाँ, ये लक्षण ब्लड की इम्प्योरिटी के हो सकते हैं। यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो जरूर से सचेत हो जाइए और ध्यान दीजिए अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर। ब्लड के इम्प्योर होने से वेट में भी कमी आ जाती है, उससे पेट भी खराब हो जाता है और सर दर्द की समस्या भी देखने में पाई गई है। तो फ्रेंड्स, क्यों होता है ये ब्लड इम्प्योर? आखिर क्या रीजंस है, कारण है कि हमारा जो ये ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है, रक्त में अशुद्धियां हो जाती हैं? तो फ्रेंड्स, आजकल की भक्ति दौड़ती लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा रीजन है। लोगों का खान पान, जैसे कि तीखे मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा जंक फूड लेना, डीप फ्राइड लेना, समोसे, टिक्की, चाट और मोमोज, इस तरीके की चीजें हम लोगों के खाने पीने में ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ब्लड में इम्प्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। बाहर की चीजें जैसे कि जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, खाने पीने में मिलावटी चीजें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, खराब पानी है, इन सब की वजह से भी हमारे रक्त में अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं। कि जो बाहरी अशुद्धियां हैं और खाने की अशुद्धियां जो लगातार हमारे शरीर में जा रही हैं, ये हमारे शरीर के रक्त को अशुद्ध कर देती हैं और हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और ऐसी चीज है जिस पर शायद हम लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता और हम उसको लेते रहते हैं और हमारा ब्लड इम्प्योर होता रहता है। जी हाँ, यदि दूध को नमक के साथ लिया जाए तो भी शुद्ध रक्त अशुद्ध होता चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि दूध में नमक कौन मिलाता है? तो फ्रेंड्स, दूध को नमक के में नहीं मिलाते हैं, लेकिन जैसे कि कभी पराठों के साथ दूध ले लिया, रोटियों को मुलायम बनाने के लिए आटे को हम दूध से गूंथ देते हैं और उस रोटी को जब हम सब्जी के साथ खाते हैं तो वो भी नमक के साथ दूध का मिश्रण हो जाता है और हमारे ब्लड को इम्प्योर बनाता है। चाय के साथ नमकीन लेना, चाय के साथ पराठे लेना भी हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी को बढ़ाता है। जो चाय के साथ पराठे तो हम में से बहुत से लोग की दिनचर्या में शामिल होते हैं। कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें क्रीम को मिलाया जाता है, इससे भी ब्लड इम्प्योरिटी बढ़ती है। यदि आप लेना ही चाहते हैं तो आप दूध और मट्ठे में नमक मिलाकर उसको नमकीन बनाकर ले सकते हैं, बट दूध के साथ नमक बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए। दूध या मलाई के साथ नमक के सेवन को आयुर्वेद में भी निषेध बताया गया है। नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा करना, ये तो इन बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते। फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा कि अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों अपना खून जला रहे हो। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी नेगेटिव इमोशन का शिकार होते हैं, तो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि हमारा ब्लड भी इम्प्योर होता है। गुस्सा करने से, नेगेटिव इमोशन से हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ती है। हमें गुस्सा, डर और जेलसी जैसे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको दूर करने के लिए हम अपने दैनिक जीवनचर्या में योगा का सहारा ले सकते हैं, हेल्दी फूड का सहारा ले सकते हैं। यदि कोशिश करें कि अच्छा सोचें, योगा करें, हेल्दी खाना खाएं और अच्छी संगत में रहें, इन सब से आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने में मिलेंगे। इसके अलावा ज़्यादा सिगरेट का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, अच्छी नींद ना लेना, ज़्यादा दवाइयों के सेवन से भी ब्लड इम्प्योर होता चला जाता है। जंक फूड, ऑयली फूड, बाहर का फूड इस तरह लगातार खाने से हमारे जो
बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। धीरे धीरे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में ब्लड को साफ करने के लिए जो 2 सुपर ऑर्गन्स हैं वो है किडनी और लीवर। जी हाँ, किडनी और लीवर नेचुरली ही हमारे ब्लड को साफ करते हैं, लेकिन जब लगातार ये ओवरलोडेड हो जाते हैं बाहर के खाने से, जंक फूड से, ज़्यादा अल्कोहल, अनियमित दिनचर्या से, तो ये अच्छे से अपने काम को नहीं करते हैं और धीरे धीरे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब बात ये आती है कि हमने कारण भी जान लिए, हमने लक्षण भी जान लिए, तो हम क्या करें? हम क्या करें कि जब ब्लड हमारा इम्प्योर है वो ठीक हो जाए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो बाहरी कारण हैं जैसे कि पॉल्यूशन है, जितना हमसे हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधों को लगाएं। अलावा और चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि हमें बाहर का फूड कम लेना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, जंक फूड, डीप फ्राइड, ऑयली, तीखे मिर्च मसालों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में अपने आप को पॉजिटिव और फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी ही संगत में रहना चाहिए। उनका खाना हमें जल्दी खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके ये जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए हैं इनसे बहुत ही इजी और नेचुरल वे में आपका ब्लड प्योर होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिन में हम एक फास्ट रख सकें, जिससे कि हमारे शरीर के अंगों को आराम मिलेगा, वो कम लोडेड महसूस करेंगे और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे हमारी बॉडी रूपी मशीन को चलाने के लिए। आयुर्वेदम में रक्त की शुद्धि के लिए जिन सुपर फूड्स को बताया गया है, आज मैं आपसे उनकी बात करूंगी, जिनके प्रयोग से बहुत ही आसान और नेचुरल तरीके से आप अपने ब्लड को बढ़ा तो सकते ही हैं, उसको प्योर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा सुपर फूड है नंबर 1 इज द एप्पल। जी हाँ, सेब, आपने सुना भी होगा, एन एप्पल इन अ डे कीप द डॉक्टर अवे। जी हाँ, एप्पल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे अंदर खून को तो बढ़ाता ही है, खून की गंदगी को भी साफ करता है। सेब में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और ये विटामिन का एक रिच सोर्स है। सेब को लगातार खाने से खून तो बढ़ता ही है, खून में जमी गंदगी भी साफ हो जाती है। इसमें पैक्टिन पाया जाता है जो कि एक तरीके का फाइबर होता है जो कि भारी धातुओं को हटाने का काम करता है, यानी कि ब्लड की इम्प्योरिटी को दूर करता है। सेब में पाए जाने वाला विटामिन सी हो जाता है, जिससे कि हमारे अंदर विटामिन सी की कमी से होने वाली दिक्कतों को भी दूर करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को भी हटाते हैं। तो सेब खाइए और अपने खून को शुद्ध बनाइए। नेक्स्ट जो हमारी सुपर आयुर्वेदिक औषधि है वो है नीम। जी हाँ, आपने शुरू से ही, बचपन से ही अपने घर में अपने बड़ों के नाम से मुंह से सुना होगा कि नीम बहुत अच्छा होता है। नीम हमारी आसपास की हवा को शुद्ध करता है। आपने अपने घर के आसपास नीम के पेड़ जरूर से देखे होंगे। जब हम छोटे थे और फुंसियाँ हो जाया करती थी तो घर के बड़े नीम की निम्बोली को पीसकर उसको फुंसी पर लगा दिया करते थे। नीम के पत्तों को यदि उबालकर उस पानी से नहाया जाए तो फोड़े फुंसियाँ खत्म हो जाती हैं। नीम के कैप्सूल्स भी पाए जाते हैं। नीम का पाउडर और नीम का जूस बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। नीम के पत्तों को यदि आप फ्रेशली 3-4 पत्तों को रोज चबा ले तो ये खून को साफ करता है। किसी भी खून को साफ करने वाली दवाई में आपको नीम जरूर से मिलेगा। नीम हवा को बहुत ही शुद्ध करता है। नीम स्वाद में कड़वा होता है और नीम की दातुन को भी आपने प्रयोग करते हुए देखा होगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्थी होती है मुंह के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। नीम एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। इनको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी मिलाया जाता है। नीम के बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, फेस वॉशेस मिल जाएंगे, साबुन भी आपको मिल जाएंगी। नीम एक अमृत रूपी औषधि है। आप नीम को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं और कुछ ही दिन में आपको फर्क नजर आएगा कि आपके अंदर से खून साफ होने वाला लगा है और आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी कम हो गई हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है चुकंदर। जी हाँ, बीटरूट, लाल लाल बीटरूट। तो फ्रेंड्स, बीटरूट खून तो बढ़ाता ही है, खून को साफ भी करता है। बीटरूट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो कि खून की अशुद्धियों को साफ करते हैं। बीटरूट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। बीटरूट एक एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है, यानी कि जब बाहर की चीज़ें जो हम खाते हैं, डीप फ्राइड, जंक फूड, मोमोज एंड सो ऑन, को खाने से जो हमारे अंदर एसिडिटी क्रिएट हो जाती है उसको भी बीटरूट खत्म करता है। खून की गर्मी को शांत करता है बीटरूट।
बीटरूट का आप जूस भी ले सकते हैं, सैलेड भी खा सकते हैं, आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो आप बीटरूट को किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक लीवर टॉनिक है। स्टडीज में पाया गया है कि यदि लगातार बीटरूट का सेवन किया जाए तो बीपी भी कंट्रोल होता है। तो आप किसी भी तरीके से अपने डाइट में बीटरूट को यूज कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं खून की अशुद्धि को। लास्ट जो है वो है हम सबका फेवरेट, आई होप सबको पसंद आता हो, हल्दी का दूध। जी हाँ, हल्दी हम सभी के घर में पाई जाती है और इंडिया में तो हर रोज विभिन्न प्रकार से सब्जी में भी यूज होती है और भी कई प्रकार से हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल होती है। तो हल्दी को मसाले के रूप में तो प्रयोग किया ही जाता है। हल्दी को यदि आपने देखा होगा कि जरा सी जल्दी से चोट लग जाती है तो उस पर भी हल्दी को फटाफट से लगा दिया जाता है। हल्दी के अंदर एक कर्क्यूमिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि ब्लड को प्योर करता है। हल्दी लीवर और किडनी दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब लीवर और किडनी स्ट्रॉन्ग होंगे तो ब्लड बहुत अच्छे से प्योर होगा और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होगी। खून के टॉक्सिन्स को खत्म करती है। हल्दी का उपयोग बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट में भी किया जाता है। हल्दी को लिप में भी लगाया जाता है। शादियों से पहले हमारे यहाँ पर हल्दी का उपटन भी दूल्हे या दुल्हन को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हल्दी को यदि आप दूध के साथ प्रयोग करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि शरीर में किसी प्रकार के दर्द हैं वो भी हल्दी कम करती है। तो हल्दी दूध बनाने के लिए 1 गिलास दूध में आप 1/4 चम्मच हल्दी को ले लीजिए और उसके साथ 1 चुटकी भर काली मिर्च को डाल दीजिए और उस दूध को आप पी लीजिए। रात को सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप उस दूध को ले लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। इसके साथ यदि आप काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो इसके इफेक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि काली मिर्च में एक पिपरीन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि हल्दी के साथ पीने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कुछ लोगों को हल्दी में भी कम सूट करे तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करे। तो कैसे लगे आपको ये सारे सुपर फूड्स, इनको आप जरूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप इनमें से जो आपकी प्रकृति के अनुसार आपकी बॉडी को सूट करे, कुछ ही दिन में उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रक्त की अशुद्धि से होने वाली सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। नॉर्मली भी आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगे ये टिप्स? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे प्रिया। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,